हेलो दोस्तों, आपने एक बार फिर YouTube की सबसे बेहतरीन वीडियो पे क्लिक कर दिया है। गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ गया हूं, जो अभी अभी आपका ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का पहले शिफ्ट का पेपर हुआ है। गाइस, इसके सारे सॉल्यूशन, सारे उत्तर, सटीक उत्तर मैं लेकर आ गया हूं। अगर आज आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो, क्योंकि गाइस जो भी आज के पहले शिफ्ट के सवाल पूछे गए सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ। अगले शिफ्ट में यहाँ से कम आपके 11 से 12 सवाल रिपीट करने वाले हैं। तो गाइस जल्दी से देख लेते हैं, सभी सवालों को ट्रिक से कर लेते। पेपर आपका बहुत आसान था। आगे बढ़ लेते, पूरी जानकारी ले लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो लाइक करते हुए जरूर चलेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका ये वीडियो होने वाला है। आगे बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए बेल को ऑल कर लेंगे, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे हमारे चैनल एग्जाम ताज पर सभी लेटेस्ट जॉब की तैयारी करने के लिए। आगे बढ़ लेते हैं, पहला सवाल देख लेते हैं। पहले शिफ्ट में क्या सवाल पूछा गया। तो गाइस, जो भी आज का इंडियन कोस्ट गार्ड का नाविक का यांत्रिक का जो भी आज का पहली शिफ्ट का पेपर था, गाइस बहुत ही इजी पेपर था। हम 100% रियल एनालिसिस देने में विश्वास रखते हैं। पहला सवाल जो भी मुझे बच्चों ने बताया, किस दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो गाइस ये किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसको नियुक्त किया गया है। तो गाइज इनका नाम है कपिल देव त्रिपाठी। देख लेते गाइज, अगला सवाल क्या पूछ लिया गया। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो गाइज इनका नाम है विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज, अगला सवाल। अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो गाइज अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ये है स्रोत वादक से। एक एक सवाल के उत्तर बेहतरीन तरीके से करा दूंगा, 100% गारंटी देता हूँ। अगर आपने वीडियो पूरा देखा, आपका सिलेक्शन पक्का है। एक एक सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से करा देता हूँ। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर को क्या कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइस, अगला सवाल। भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो गाइज ये कौन से देश के बीच किया जा रहा है। ये किया जा रहा है भारत और रशिया के बीच में। इंपॉर्टेंट सवाल था। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए नीचे लाल कलर का बटन दबाकर आपने चैनल को ज्वाइन भी कर लिया होगा। देख लेते गाइज, अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल ये पूछा गया, भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन थे। भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन थे। तो गाइज इनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है। आने वाले शिफ्ट में ये सवाल रिपीट कर सकता है। नरेंद्र कंपनी। नरेंद्र कंपनी इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। ओके गाइस, रीजनिंग मैथ के सवालों को मैं ट्रिक से कराऊंगा। थोड़ा धैर्य बनाकर वीडियो को देखेंगे। बाण भट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे। बाण भट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे। तो गाइस ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है गाइस, अगला सवाल देख लेते हैं, क्या पूछा गया। एक सवाल ये भी पूछा गया, वायु का वेग यानी स्पीड ऑफ विंड किसके द्वारा मेजर किया जाता है। तो गाइज ये किया जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था ये। अगला सवाल देख लेते, क्या पूछ लिया गया। अहमदाबाद स्थित अभय घाट किसका समाधि स्थल है। तो गाइज ये किसका समाधि स्थल है। ये है मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। किसने एक्सरे किरणों का आविष्कार किया। किसने एक्सरे किरणों का आविष्कार किया। ये किया विलहेल्म कोनार्ड रोंटगन ने 1895 में। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। ओके गाइस, इंपॉर्टेंट सवाल है। लाइक करते रहेंगे और चैनल को ज्वाइन करते रहेंगे। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल है। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। इजराइल की राजधानी क्या है। इजराइल की राजधानी क्या है। तो गाइज इस राजधानी का नाम है जेरूसलम। जेरूसलम आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं।
तो गाइस ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, हाल ही में पहली व्यावसायिक उड़ान तेजू हवाई अड्डे पर उतरी। यह हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो गाइस ये है अरुणाचल प्रदेश में, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? ईटानगर। ये भी आपको याद रखना है। ओके गाइस, अगला सवाल देख लेते हैं बेहतरीन तरीके से। अगला सवाल क्या पूछा गाइस, वो भी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है गाइस, अगला सवाल देख लेते हैं क्या पूछा गया। एक सवाल गाइस आपको ये भी पूछा गया, किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ब्रिक्स उच्च प्रतिनिधियों की 11वीं बैठक की मेज़बानी की? तो गाइस ये बैठक की मेज़बानी किसने की? ये की अपने प्यारे भारत ने। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस कंपनी को 15 सितंबर से पहले नए आयकर फाइलिंग पोर्टल पर सभी गड़बड़ियों को ठीक करने का निर्देश दिया? तो गाइज ये किसने दिया? ये दिया इन्फोसिस ने, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने 12% क्लब ऐप लॉन्च किया है? तो गाइज ये किसने किया है? ये किया है भारत पे ने, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। टोक्यो ओलंपिक में भारत की कांस्य विजेता पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा रहे खिलाड़ियों के सम्मान में राज्य ने 10 स्कूलों का नाम बदल दिया है। तो ये कौन सा राज्य है? ये है पंजाब राज्य है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस यही आपके काफ़ी जीके के और करंट के सवाल थे। अब रीजनिंग मैथ को सवालों को ट्रिक से कर लेते हैं। एक सवाल गाइस आपका एक गणित का बेहतरीन पूछा गया, उससे पहले आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा, मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा नीचे लाल कलर का बटन दबाकर। ओके गाइस, ये सवाल कर लेते हैं ट्रिक से। जब एक संख्या में 50 बढ़ाया जाता है, कोई संख्या है जब इसमें 50 बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो यह स्वयं का 104% हो जाता है। तो यह संख्या स्वयं की 104% हो जाती है। ठीक है गाइस, तो वह संख्या ज्ञात करिए, यानी x की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा? आप क्या करोगे, इस 100 को इधर गुणा करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 1250। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल कर सकते थे, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे, सी ऑप्शन। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। यह सवाल मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, लॉजिक से बताऊंगा कैसे करना था। द स्क्वायर रूट ऑफ 4624, इसका आपको स्क्वायर रूट बताना है, वर्गमूल बताना है। तो इसके स्क्वायर रूट के लास्ट में हमेशा क्या आएगा? या तो 2 आएगा या 4 आएगा, जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा। सॉरी, 2 आएगा या 8 आएगा, 2 आएगा या 8 आएगा। तो गाइस इनके शुरू में कोई भी संख्या हो सकती है, यानी जो इसका वर्गमूल होगा वो 2 संख्या वाला होगा। ऑप्शन में आपको कहीं 8 नज़र आ रहा है? यस। 2 आपको नज़र आ रहा है? कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो दोस्तों यही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो गाइस आप लोग इस प्रकार ये लॉजिक लगाकर ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों एक सवाल आपका ये भी बेहतरीन पूछा गया रीजनिंग का। देखो ये सवाल काफ़ी आसान है। इसका अनुपात ये है, इसका अनुपात क्या होगा? अब देखो इनके बीच में कोई अंतर है क्या? FGHI कोई अंतर नहीं है, OPQR कोई अंतर नहीं है, BCDE कोई अंतर नहीं है। अब आप लोग यहाँ पर देखो एक चीज़, इनके बीच में कितने का अंतर है? I के बाद में क्या आता है? JKLMN। N के बाद में क्या आएगा? O आएगा। यानी 5 लेटर आपके बीच में इनमें है, तो यहाँ पर भी आपके 5 लेटर होने चाहिए। E के बाद में क्या आएगा? FGHIJ। तो गाइज ये कितने हो गए? 5 हो गए। J के बाद में क्या आएगा? यहाँ पर आएगा, तो क्या आएगा? K आएगा। और K के बीच में कोई भी यहाँ पर गैप नहीं होना चाहिए, तो K के बाद में क्या आएगा? L आएगा, M आएगा, N आएगा। तो गाइज इसी लॉजिक से ये सवाल मैंने कर लिया, तो KLMN आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके
आ सकती थी। ठीक है गाइस, इतने आसान तरीके से आप लोग ये सवाल कर सकते। ठीक है गाइस, इतने आसान तरीके से ये सवाल हो सकता था। ओके, ठीक है गाइस, आगे बढ़ लेते हैं। अगर आप लोग ऐसे ट्रिक से पढ़ना चाहते हो ज्वाइन कर लेंगे, बार बार नहीं बोलूंगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे प्लीज़। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, सभी लाइक करके जरूर जाएंगे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं।